हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है टॉक्सीमिया थ्योरी। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो टॉक्सीमिया थ्योरी है ये किसने दिया था और इसके बारे में क्या बताया है। ओरिजिन द थ्योरी ऑफ टॉक्सीमिया वाज आर्टिकुलेटेड बाय डॉक्टर जॉन हेनरी टिल्डन, एन अमेरिकन नेचुरोपैथी। टिल्डन रिकॉग्नाइज्ड द रोल ऑफ स्ट्रेस इन द कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स लॉन्ग बिफोर दिस बिकम एन एक्सेप्टेड आइडिया। ही नोटेड दैट हेल्थ इज अल्टर्ड when nerve energy is dissipated and the body is no longer able to properly remove the toxins by products of metabolism। तो जो ये टॉक्सीमिया थ्योरी है ये कहाँ से ओरिजिन हुआ था, इसे डॉक्टर जॉन हेनरी टिल्डन ने क्या किया था, जाना था सबसे पहले और इन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, ये क्या थे, एक अमेरिकन नेचुरोपैथ थे। टिल्डन ने ये रिकॉग्नाइज़ किया, मीन्स ये पहचाना कि जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी डिजीज़ होती है या कोई भी हेल्थ इशू होता है, उसमें स्ट्रेस का क्या रोल होता है। ठीक है, और ये जो है इसे पहचाना और ये जो चीज़ें हैं इन्होंने तब पहचाना जब इसे कोई जानता भी नहीं था और किसी को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था। उन्होंने ये नोट किया कि हेल्थ कब बदलता है, जब हमारे बॉडी में जो नर्व एनर्जी होती है, जो हमारे बॉडी में जो नर्व की एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है, जो नर्व एनर्जी होती है वो जब डिसिपेटेड हो जाते हैं, मीन्स जब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, उसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है या फिर ऐसी कंडीशन में होती है जब वो खुद का काम प्रॉपरली नहीं कर पाती है, तो उससे क्या होता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाने की वजह से हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं, वो प्रॉपरली बाहर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे फीकल मैटर के थ्रू बाहर नहीं जा पाते हैं। अब कौन कौन से स्टेट होते हैं जिसमें हमारी बॉडी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट करती है। स्टेट नाउ टॉक्सिन्स आर एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी एज इन नेचुरोपैथी देयर आर 3 मेन कॉज ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू हेनरी लिनलार। जो हेनरी लिनलार है, जो कि एक अमेरिकन नेचुरोपैथ हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो डिजीज़ का मेन कॉज है वो 3 प्रकार से है। ठीक है, पहला है लोवर्ड विटालिटी, मीन्स जिसके शरीर की विटालिटी मीन्स जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी बीमारी से लड़ने की, ठीक है, वो अगर कम हो तो उसकी वजह से क्या होता है, बीमारी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर और मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मॉर्बिड मैटर या फिर जो फॉरेन मैटर है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो गया है, ठीक है, या फिर जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो गया है, वो बाहर नहीं गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है हमारा पुअर एलिमिनेशन। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी उस टॉक्सिन को प्रॉपरली हमारे बॉडी से बाहर नहीं कर पाएगी तो फिर क्या होगा, वही एक डिजीज़ फॉर्म करने लगेगा। ऑल्सो एक्सप्लेन वाई नेचुरोपैथ्स कॉल एक्यूट डिजीज इज अ रेमेडियल प्रोसेस। जो नेचुरोपैथ हैं वो एक्यूट डिजीज़ को रेमेडियल प्रोसेस मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे बॉडी में एक्यूट डिजीज़ होती है जैसे कि कोल्ड, कफ, फीवर, तो ये क्या करते हैं, ये बीमारी के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता जो एंटीबॉडी होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे जब हमारे बॉडी में एक्चुअल जब बड़ी कोई डिजीज़ होने वाली होगी तो उससे वो लड़ सके। ठीक है, द टॉक्सिन्स कैन बी इंटरनल बायोजेनिक टॉक्सिन्स, एक्सटर्नल इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, केमिकल पॉइजन, ड्रग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स एंड एक्सेट्रा, साइकोलॉजिकल ड्यू टू मेंटल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो जो टॉक्सिन्स है वो हमारे बॉडी में कैसे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में इंटरनल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, तो बायोजेनिक टॉक्सिन्स जो केमिकल प्रोसीजर होता है उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो गई या फिर फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में इंटरनल टॉक्सिन्स क्या होने लगेंगे, जमा होने लगेंगे। सेकेंड है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल कैसे होगा, इंजेक्शन ऑफ पॉइजन। अगर हमने कोई पॉइजन खा लिया है या फिर किसी भी खाने के थ्रू या फिर इनहेल कर लिया तो उसकी वजह से अगर हमारे बॉडी में कोई पॉइजन एंटर कर गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है केमिकल पॉइजनिंग, कोई हमने केमिकल इनहेल कर लिया उसकी वजह से, या फिर कोई ड्रग्स ले लिया है, या फिर इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूटेंट, जैसे बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत सारे प्लांट के जो स्मेल होती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी वगैरह होती है। तो इस तरीके के पॉल्यूटेंट से भी क्या हो सकती है, कोई डिजीज़ या फिर टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने की वजह से कोई डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल टॉक्सिन्स कैसे होगा, ड्यू टू मेंटल डिस्टर्बेंस। जब हमारा माइंड, जब हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस की वजह से एक साइकोलॉजिकल टॉक्सिन्स क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। उसके वजह से फिर क्या होगा, उसको ब्रेन रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, कोई ब्रेन रिलेटेड कोई भी बीमारी हो जाएगी। अगला पॉइंट है, इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म देयर इज सेल डिस्ट्रक्शन एंड सेल बिल्डिंग एज बोथ प्रोसेस ऑकर साइमल्टेनियसली। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है इसमें जो सेल का डिस्ट्रक्शन है, मीन्स जो सेल है वो उनका ब्रेक डाउन, ठीक है, और सेल बिल्डिंग मीन्स किसी भी सेल का बनना, दोनों ही साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। अगला क्या है, सो द ब्रोकन डाउन टिश्यू एंड एक्सुडेट्स आर टेकन आउट बाय द लिम्फेटिक ड्रेनेज। इससे क्या होता है, जो ब्रेक डाउन टिश्यू हैं, ठीक है, जिन टिश्यू का क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है वो टिश्यू, और जो एक्सुडेट सेल्स हैं, ठीक है, मीन्स जो ड्रेन्ड सेल हैं वो दोनों क्या होते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। हियर कम्स द रोल एलिमिनेशन एंड नर्व एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, जो एलिमिनेशन है
उसमें नर्व एनर्जी का क्या रोल होता है देखते हैं। फर्स्ट है इफ़ नर्व एनर्जी इज़ नॉर्मल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ नर्व एनर्जी इज़ नॉर्मल एलिमिनेशन प्रोसेस विल बी एफिशिएंट। जब हमारी जो नर्व एनर्जी है वो नॉर्मल होगी तो जो एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो एलिमिनेशन रेट है उसमें वो किसके बराबर होगा, वेस्ट प्रोडक्शन रेट। जितना जो भी चीज़ें एलिमिनेट होंगी वो जो भी हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सारी चीज़ों को क्या कर देगा, वो बाहर कर देगा। वहीं पर अगर नर्व एनर्जी इज लो, इम्पेयर्ड फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन, बैड हैबिट्स, रॉन्ग फूड हैबिट्स, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनर्वेशन, ठीक है। जब हमारा नर्व एनर्जी लो होगा या फिर इम्पेयर्ड होगा या फिर किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारी नर्व एनर्जी है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रही है, ठीक है, या प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, तो उसमें क्या होगा, जो ड्रेन्ड एनर्जी है वो वर्क करेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, इनर्वेशन रिजल्ट इनटू पुअर एलिमिनेशन। अब जब वो प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगा तो वो हमारे बॉडी के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से कैसे बाहर निकालेगा, ठीक है। तो जब ये जो नर्व एनर्जी है वो लो होगी उससे क्या होगा, कॉजिंग रिटेंशन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। वो क्या होगा, जो आधी गंदगी है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालेगा और जो आधी चीज़ें हैं वो हमारे बॉडी में ही छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि नर्व एनर्जी लो है जिसकी वजह से वो प्रॉपर एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं ताकि सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। This accumulation of toxins were once established will continue until nerve energy is restored by removing the causes. अब ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है टॉक्सिन्स का वो तब तक वहाँ पे एस्टेब्लिश रहेगा जब तक हमारी जो नर्व एनर्जी है वो प्रॉपरली वापस से रीस्टोर ना हो जाए, ठीक है। जब वो प्रॉपर रीस्टोर होगा उसके बाद ही क्या होगा, वो जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में है वो क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा। द डिजीज आर नेचर्स एफर्ट एट एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, ऑल्सो कॉल्ड डिजीज आर द क्राइसिस फ्रॉम टॉक्सीमिया। हमारा जो नेचुरोपैथी है उसमें डिजीज़ को क्या माना गया है, ये एक नेचर एफर्ट है। क्यों, क्योंकि जो हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या भी कोई भी जो फॉरेन मैटर हमारे बॉडी में एंटर किया हुआ है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, नेचुरल एफर्ट डालती है। उसी को क्या बोलते हैं, डिजीज़ बोलते हैं। नेचुरोपैथी में ऐसा माना जाता है। अब जो टॉक्सिन्स हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे, हमारे ब्लड के थ्रू या फिर हमारे यूरिन के थ्रू या फिर फीकल मैटर के थ्रू क्या होगा, जो टॉक्सिन है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। इसी को ही डिजीज़ बोला जाता है और इसी को ही क्या बोला जाता है, क्राइसिस बोला जाता है फ्रॉम टॉक्सीमिया। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा, वॉचफुल वेट, कीप हैंड्स ऑफ, अलाउ द नेचर टू डू इट्स जॉब। अब इसमें हमें क्या करना है, जब हमारी बॉडी नेचुरल एफर्ट शो करती है तो हमें क्या करना है, उस चीज़ पे कोई भी, बहुत लोग जैसे कि अब ये क्यों बोला गया है, वॉचफुल वेट, कीप हैंड्स ऑफ, अलाउ नेचर टू डू इट्स जॉब, क्यों बोला गया है, इसमें ये चीज़ इसलिए बोला गया है क्योंकि जो मॉडर्न एज के जो मॉडर्न जनरेशन है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पेट दर्द हुआ तो क्या कर लेते हैं, हम पेन किलर ले लेते हैं। अगर किसी को फीवर हो गया तो डोलो ले लो, पैरासीटामोल ले लो, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ ये इसलिए बोला गया है कि जब हमारा बॉडी नेचुरल एफर्ट डालता है उस चीज़ को हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो अगर हम कोई पेन किलर ले रहे हैं या फिर कोई टैबलेट ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस सिम्टम को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। फिर उसके बाद में क्या होगी, वो उस चीज़ को बढ़ा के कोई डिजीज़ बना देगी, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, जो हमारी बॉडी नेचुरल एफर्ट डाल रही है उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, उस चीज़ को हमें क्या करने देना चाहिए, नेचुरली होने देना चाहिए, जिससे वो क्या करे, हमारी बॉडी खुद ही उस चीज़ को ठीक करे। A physician should enter a sick room with a smile and cheerful word, free from odor, neat and clean, be natural, free affection, fake behavior. Patient should have confidence in their doctor. अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो फिजिशियन है, जो नेचुरोपैथी फिजिशियन है, उसे एक पेशेंट से मिलने के लिए किस तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक नेचुरोपैथी फिजिशियन है तो अगर वो किसी बीमार से या फिर अपने पेशेंट से मिलने जा रहा है तो क्या होना चाहिए, वो जब एंटर करता है तो उसके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, एक चेयरफुल वर्ड होना चाहिए कि आप ठीक हो जाएंगे। ये कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो पाए, आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का वर्ड उसको बोलना है ताकि वो क्या करे, खुद का जो सेल्फ विल पावर है वो क्या हो, उसका इंप्रूव हो और वो खुश हो, ठीक है। और क्या करना है, जो पेशेंट है उसको एक कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आपके कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। इंगेज देम पॉजिटिवली बाय इंकरेजिंग द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड वेट फॉर नेचुरल रिक्यूपरेशन। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, पेशेंट के साथ पॉजिटिवली क्या करना है, इंगेज करना है और उसके जो एलिमिनेशन प्रोसेस है उसके लिए वेट करना चाहिए ताकि जो बॉडी है वो प्रॉपरली नेचुरल मेथड से हील हो सके, ठीक है। डेली उसको क्या करना है, एनिमा देना है, समथिंग वार्म टू फिट फोमेंटेशन। उसको क्या करना है, हॉट फोमेंटेशन देना है फुट पे, जैसे हॉट फुट बाथ दे दिया या फिर हॉट फुट आम बात दे दिया, उस टाइप का, ठीक है। प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, उसको क्या करना है, प्रॉपरली वाटर इनटेक कराना है जिससे क्या हो, एलिमिनेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए, ठीक है। वार्म वाटर बाथ एट नाइट, हॉट वाटर बाथ इन
पेन, ठीक है। उसको क्या करना है, रात में नहाने के लिए गर्म पानी देना है, ठीक है। और अगर उसके बॉडी में पेन है तो उसको क्या करना चाहिए, हॉट फुट बाथ या फिर हॉट बाथ देना चाहिए, जिससे वो पेन क्या हो सके, कम हो सके। रेस्ट, वार्मथ, फ्रेश एयर, क्वाइट एम्बियंस एयर क्योरेटिव। उसको क्या देना है, हमें रेस्ट के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना चाहिए, फ्रेश एयर देना चाहिए और एक क्वाइट प्लेस देना चाहिए जहाँ पे वो शांति से आराम कर सके, ठीक। फिजिशियन शुड एजुकेट पेशेंट इनटू प्रॉपर लिविंग हैबिट्स टू अवॉइड फ्यूचर क्राइसिस ऑफ टॉक्सीमिया। अब क्या बोल रहा है, जो फिजिशियन है उसे अपने पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करना है कि उसे अपने फ्यूचर में किस तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो करना है, जिससे कि फ्यूचर में उसको कोई भी ऐसी क्राइसिस या डिजीज ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉक्सीमिया थ्योरी हो जाता है कंप्लीट। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे विटैलिटी थ्योरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।